ये सेल द स्ट्रक्चर द यूनिट ऑफ लाइफ कॉन्सेप्ट। इसमें सबसे पहली चीज आती है जो इंट्रोडक्शन से निकल कर आती है, वो है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। द फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नोन एज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। यहाँ पे साइंटिस्ट कौन लगा करता है, यहाँ पे जी.एन. रामचंद्रन के बारे में बताया गया। यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे इनके बारे में सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, इज द फाउंडर थे मद्रास स्कूल के ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस एंड बायोपॉलीमर, और इन्होंने सबसे पहले ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन खोजा था। उसके बाद में इस पूरे यूनिट को मेजरली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और 2 पार्ट इसके एक्स्ट्रा हैं। तो मेजरली 3 पार्ट है, व्हाट इज सेल एंड प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। व्हाट इज सेल के अंदर हम पढ़ते हैं साफ सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल थ्योरी में सबसे पहले बता दें कि ये सेल थ्योरी अप्रोक्सीमेट 1838 टू 1839 के बीच में दी गई थी, जिसको सेल थ्योरी 1838 में मैथियास लैंगडन, जर्मन बॉटनिस्ट, एंड 1839 थियोडर सॉन, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने पोस्ट किया था। उन्होंने क्या कहा था साहब, उन्होंने कहा था सॉन का जो हाइपोथेसिस था, इसमें जो इम्पोर्टेंट सॉन का हाइपोथेसिस, द बॉडीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। उसके बाद में यहाँ पे आता है ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में ये बताया गया कि सेल जो है वो 2 पार्ट में है, एक होता है प्रोकैरियोट, एक होता है यूकैरियोट। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियोटिक। जो वर्ड आया है, ये वर्ड आया है सब कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब जिसमें न्यूक्लियस ना हो या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोट मतलब जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी हो, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता। दूसरी बात, यूकैरियोट को फर्दर हम डिवाइड करते हैं, एक है सेल मेम्ब्रेन, एक है सेल वॉल, एक है सब इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज फर्दरली क्लासिफाइड इनटू राइबोज ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। उसके बाद में इसमें हेडिंग है सब माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लेजिया, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स एंड न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज। इन सब ये इतने हेडिंग्स हैं साहब सेल यूनिट ऑफ लाइफ में, और ये जो है ये एक माइंड मैप क्रिएट करता है, क्योंकि इसके अंदर की चीज़ तो वैसे भी याद रहेगी। यहाँ पे एक ऐड होना चाहिए सेल थ्योरी में, जो है रुडोल्फ विर्चो 1855 में साहब इन्होंने कहा था कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला मतलब ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो ओल्डर सेल थी वो किससे अराइज हुई है, वो अराइज हुई है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इनका स्टेटमेंट था। सेल थ्योरी फेल क्यों हुई थी और किस कारण से रुडोल्फ विर्चो को आना पड़ा। तो सेल थ्योरी फेल हुई थी साहब एक कंडीशन की वजह से, क्योंकि इट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म, कैसे नए सेल कैसे बन जाते हैं, ये सेल थ्योरी नहीं बता पा रही थी, नहीं समझा पा रही थी। इसकी वजह से हमें रुडोल्फ विर्चो का सहारा लेना पड़ा। रुडोल्फ विर्चो आए 1855 में, जो ये सेल थ्योरी दी गई थी वो 1838 में थियोडर मैथियास लैंगडन ने और 1839 में थियोडर सॉन ने दिया था। मतलब इसके अप्रॉक्सीमेट दी गई थी और 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने इसको कंप्लीट किया। रुडोल्फ विर्चो का स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सा था। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन किसने डिस्कवर किया है। तो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने। इसमें स्टडी में दिया गया है कि सॉन ऑब्जर्व द सेल वॉल इन प्लांट अ यूनिक करेक्टर, और इन्होंने सेल मेम्ब्रेन भी डिस्कवर किया था। इसके बेसिस पे उन्होंने कहा था सब द बॉडीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। बट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था पर इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था। डिस्कवर 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किया था। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, और सबसे पहले जो लिविंग सेल डिस्कवर किया था वो एंटोन वॉन लीनॉन ने किया था। एनसीईआरटी के ओवरव्यू से, एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से ये पूरा हुआ माइंड मैप। और इसके ये वीडियो का पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में एक टॉपिक्स को, जैसे व्हाट इज सेल, सेल के अंदर क्या था, सेल के अंदर व्हाट इज सेल के अंदर था 2 चीज़ें। पहला, कोई भी सेल तब कहलाती है साहब जब वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, मतलब इंडिपेंडेंटली रह सके। दूसरा, परफॉर्म ऑल द एसेंशियल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के सारे एसेंशियल एंड फंक्शनल यूनिट को परफॉर्म कर सके। जैसे कि, और ये एसेंशियल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल परफॉर्म करता है, ये हम बेसिकली कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में
each cell has its definite function and the composition of this cell perform a specialized function. For example, हमारा जो पेट का सेल है, हमारा जो स्टमक है, उसके जो सेल्स हैं उनका काम क्या होता है सब, उनका डाइजेशन का काम होता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेल है उसका काम होता है एब्जॉर्प्शन का। हमारे ब्रेन सीएनएस का जो सेल है वो दूसरा काम करता है। हमारे हार्ट का काम दूसरा है, हमारे लंग्स के सेल का काम दूसरा है। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी ही सेल से मिलकर बनी हुई है। और एक सेल जो हर सेल मिल करके एक सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू कई सारे टिश्यू जब एक साथ मिल जाते हैं और एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करने लगते हैं तो उसे वो बन जाते हैं ऑर्गन। और जो कई सारे ऑर्गन का कलेक्शन मिल करके बनाता है ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम का कलेक्शन मिल करके बनाता है बॉडी। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी इज ऑल्सो वेरीज, ये वेरी करता रहता है।